Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ariba Fatma and you are watching new BS syllabus. Today we will cover a topic from critical reading and academic writing EWRT 201. आज हम लोग कवर करेंगे मेथडोलॉजी सेक्शन का लेक्चर नंबर 1 विच इज़ डाटा कलेक्शन प्लानिंग, जिसे हम DCP भी बोल सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि मेथडोलॉजी क्या होती है. मेथडोलॉजी में आप बताते हैं कि आपकी रिसर्च किस टाइप की होगी. फिर आप उसमें जो रिसर्च करेंगे उसमें आप मोड ऑफ डाटा सैम्पलिंग, डाटा कलेक्शन कौन सा इस्तेमाल करेंगे. आप उसमें मेथड्स कौन से इस्तेमाल करेंगे अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. आप उन मेथड्स में किस टाइप का एनालिसिस करेंगे. क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होगी, क्वांटिटेटिव होगी, डिस्क्रिप्टिव होगी. किस टाइप की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए आप डाटा को एनालाइज करेंगे और फिर आपकी जो स्टडी है या आपकी जो मेथडोलॉजी है इसकी लिमिटेशंस क्या होंगी, उसका स्कोप क्या होगा. तो इस चीज़ के बारे में बताती है हमेशा आपकी रिसर्च में यूज़ की गई आपकी मेथडोलॉजी. इसमें अब हम लोग लेक्चर नंबर 1 को देख लेते हैं, जो कि है डाटा कलेक्शन प्लानिंग, जो कि मेथडोलॉजी का पार्ट है. डाटा कलेक्शन क्या होती है? ये एक सिस्टमेटिक मेथड है जिसमें हम लोग डाटा को ऑब्टेन करते हैं, यानी उसे हासिल करते हैं, उसे ऑब्ज़र्व करते हैं, यानी उसे एनालाइज करते हैं, उसे देखते हैं, उसको मेजर करते हैं. वो क्वालिटेटिव होगा तो उसकी मेजरमेंट्स के लिए हम लोग कुछ और तरीके इस्तेमाल करेंगे, उनकी ग्रेडिंग करेंगे. अगर वो क्वांटिटेटिव होगा तो हम लोग उसको फ़िज़िकली मेजर करेंगे ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें एक्यूरेट मिल सके और वो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम को सपोर्ट करने में हमारी हेल्प कर सके. अब डाटा कलेक्शन प्लानिंग में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं कि जो आपकी टाइप ऑफ रिसर्च है इसमें आपको किस टाइप का डाटा चाहिए और आप उसको कलेक्ट किस तरह से करेंगे. जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि मेथडोलॉजी सेक्शन जो है वहाँ पे आप लोग देखते हैं कि आपको टाइप ऑफ रिसर्च को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन या डाटा को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर आप उसको कलेक्ट करने के मोड को भी सेलेक्ट करते हैं. तो ये चीज़ें आ जाती हैं आपकी डाटा कलेक्शन की प्लानिंग में. अब यहाँ पे आपने अपनी रिसर्च का गोल कि उसकी एम्स क्या हैं, उसके पर्पसेस क्या हैं, प्लस उसका स्कोप वगैरह सारा कुछ जो है उसे प्लान करना होता है. प्लस अब उस रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से एरियाज़ में आप काम कर सकते हैं, वो सारा कुछ भी आपने प्लान करना होता है. तो इसको हम लोग डाटा कलेक्शन प्लानिंग में लेते हैं. नेक्स्ट आ जाता है कि डाटा कलेक्शन प्लानिंग में आप ये चीज़ देखते हैं कि आपकी रिसर्च का गोल क्या है. तो डाटा कलेक्शन प्लानिंग करते हुए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी रिसर्च के गोल्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके एम्स जो हैं वो सेलेक्ट करेंगे. फिर इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप एग्जैक्टली अचीव क्या करना चाहते हैं, आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए जिस पे आप काम करेंगे. अपनी रिसर्च को आप किस तरफ लेके जाएंगे. फिर इसके बाद जब आप ये चीज़ें सारी सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है आपकी रिसर्च को कंडक्ट करने में कि आपको जो एग्जैक्ट डाटा चाहिए होता है आप डाटा कलेक्शन प्लानिंग के ज़रिए उस डाटा तक पहुंच जाते हैं. फिर आता है कि डाटा कलेक्शन प्लानिंग में आप दूसरा काम क्या कर रहे होते हैं कि आप डिसाइड करते हैं कि आपको किस टाइप का डाटा कलेक्ट करना है. अब उसमें डाटा हो सकता है क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव या मिक्स्ड. अब ये डिपेंड करेगा आपकी टाइप ऑफ रिसर्च पे या आपकी रिसर्च के गोल्स पे कि आप किस टाइप का डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, कौन सा डाटा आप यूज़ करेंगे अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए. क्वालिटेटिव डाटा जो है वो उसमें हमेशा इमेजरेबल एट्रीब्यूट्स होंगे जो कि आप फिज़िकली जिन्हें मेजर नहीं कर सकते. जस्ट लाइक किसी की ट्रूथफुलनेस है, किसी की ऑनेस्टी है, तो उसे आप मेजर नहीं कर सकते, वो क्वालिटेटिव डाटा में आती है. किसी का ओपिनियन है तो उसे भी आप मेजर नहीं कर सकते. फिर इसके बाद आ जाता है नंबर 2 पे क्वांटिटेटिव डाटा. क्वांटिटेटिव डाटा वो है जिसे आप मेजर कर सकते हैं फिज़िकली इन क्वांटिटीज़. अब उसमें नंबर्स हो सकते हैं, किसी की परसेंटेज हो सकती है, कोई किसी भी किस्म का जो स्टैट है वो आ जाता है आपका क्वांटिटेटिव डाटा में. सम टाइम आपकी रिसर्च ऐसी होती है जिसमें आपको दोनों टाइप्स ऑफ डाटा चाहिए होते हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी. उसमें आप फिर क्या करते हैं, आप मिक्स्ड डाटा लेते हैं जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का कम्बिनेशन आप यूज़ करते हैं.
ये चीज़ भी आपको आपका डाटा कलेक्शन प्लानिंग ही वाज़े करेगा कि आपको किस टाइप का डाटा इस्तेमाल करना है, आपकी रिसर्च का गोल क्या है और आपकी रिसर्च के एम्स क्या हैं। अब फिर आपकी जो डाटा कलेक्शन प्लानिंग है, इसमें नंबर 3 पे आ जाता है कि आपने ये भी प्लान करना है कि आपने डाटा कलेक्शन के लिए मेथड्स कौन से इस्तेमाल करने हैं। तो इसका भी आप पहले प्लान कर लेते हैं। आफ्टर डिफाइनिंग द गोल ऑफ योर रिसर्च एंड सिलेक्टिंग द टाइप ऑफ डाटा यू विल यूज़, तो आप नंबर 3 पे क्या करेंगे कि अपने मेथड्स को भी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि हर तरह की रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन मेथड मौजूद होता है। तो अब देखें, जैसे ऑब्जर्वेशंस हैं, जब भी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है तो सबसे पहला स्टेप वहाँ पे ऑब्जर्वेशंस का आता है फॉर डाटा कलेक्शन। तो ये एक मेथड है। फिर इसी तरह से सर्वेज और क्वेश्चनियर्स जो हैं वो बिज़नेस रिसर्चेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह से अगर आप कल्चरल रिसर्च करना चाहते हैं तो आप उसमें एथनोग्राफी को स्टडी करेंगे। इसी तरह से आप सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करेंगे फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। आर्काइवल रिसर्च जो है वो भी हिस्टोरिकल रिसर्चेस के लिए होती है। फिर इस तरह से अगर बायोग्राफिकल रिसर्चेस करनी हैं तो उसके लिए आप इंटरव्यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप रिसर्च के गोल को देखते हुए, रिसर्च की डोमेन को देखते हुए डाटा कलेक्शन के मेथड्स जो हैं वो भी डाटा कलेक्शन प्लानिंग में ही प्लान कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। ये था लेक्चर नंबर 1 ऑफ आर टॉपिक मेथडोलॉजी सेक्शन, जिसका ये डाटा कलेक्शन प्लानिंग का टॉपिक था। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे विच विल बी डाटा कलेक्शन मेथड्स। सो आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।